प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ मैं हाजिर हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपको सहायता अवश्य मिलेगी। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ए 343, बी 348, सी 349 या फिर डी 351। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों डी 351। 351 अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। तो यह विद्यार्थियों 351वें अनुच्छेद में है। तो हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है? ए मेवाती, बी मड़ियाली, सी मारवाड़ी या डी मेवाड़ी। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी मड़ियाली। यह राजस्थानी हिंदी की बोली नहीं है, जबकि मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी ये जो है राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये मेवाती, मारवाड़ी और मालवी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ये उर्दू, बी हिंदी, सी पुर्तगाली या डी तुर्की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी पुर्तगाली। यह जो तौलिया शब्द है यह पुर्तगाली का शब्द है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगर पुर्तगाली भाषा की बात की जाए तो विद्यार्थियों इसमें आप अनानास, गमला, गिरजा, पपीता, आलमारी, ये तमाम शब्द जो है पुर्तगाली के शब्द हैं। इनको भी आप याद किए रहिएगा। एक बार पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ, अनानास है, गमला है, गिरजा है, नीलाम है, पपीता है, पादरी है, फीता है, आलमारी है। यह पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द हैं। तौलिया भी पुर्तगाली का ही शब्द है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ए नेपाली, बी कांगड़ी, सी राजस्थानी या डी गोंडवी। चौथा प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ए नेपाली, बी कांगड़ी, सी राजस्थानी या डी गोंडवी। तो चौथा प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ए नेपाली। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है। भारतीय भाषाएं 22 हैं, इनको भी आप जानते रहिएगा। असमिया, नेपाली, मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ये 22 भाषाएं हैं विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी।
रामचंद्र शुक्ल का उपर्युक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो ये बताना है प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3 या प्रकरण 4 में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रकरण 4, डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपर्युक्त कथन किसका है? ये राहुल सांकृत्यायन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी नामवर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये विद्यापति, बी नरपति नाल, सी अमीर खुसरो या डी भट्ट केदार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, यह पंक्ति अमीर खुसरो की है, सी विकल्प सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो की है। अगला प्रश्न है माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ थे आया। चंद न होता सूर्य न होता पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता कर्म कहाँ थे आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यह कबीर, वी नामदेव, सी रैदास या डी मलूक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है यह आपको बताना है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी विकल्प नामदेव। यह नामदेव की काव्य पंक्तियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपर्युक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी रामशंकर शुक्ल रसाल, श्री गणपत चंद्रगुप्त या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ये नाभादास, बी नंददास, सी हरिदास या डी ध्रुवदास। तो राम भक्ति काव्य धारा में शामिल नहीं है विद्यार्थियों, ये नाभादास, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ये मतिराम, बी देव, सी महाराज जसवंत सिंह या डी पद्माकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, सी महाराज जसवंत सिंह के विषय में ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ये ध्यान मंजरी, बी कुंडलिया, सी राम ध्यान मंजरी, डी रूप मंजरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, डी रूप मंजरी। रूप मंजरी यह नंददास की रचना है, यह अग्रदास की नहीं है। अगला प्रश्न है यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, राम कुमार वर्मा का या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है कलि कौतुभ रूपक के रचयिता कौन है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं या बाल मुकुंद गुप्त हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक के रचयिता जो हैं यह प्रताप नारायण मिश्र हैं। यह नाटक है विद्यार्थियों 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी का ये आखिरी प्रश्न है। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ये आपको बताना है। ए कुरुक्षेत्र, बी जयद्रथ वध, सी उन्मुक्त या डी अशोक की चिंता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों उन्मुक्त से। उन्मुक्त जो है यह सियाराम शरण गुप्त की काव्य रचना है जो 1940 ईस्वी में लिखी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्नावली कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से सूचित कीजिएगा। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस प्रश्नावली से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ संध्या, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय हिंदी।